हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 देखने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक्सरसाइज 2.4 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें आपको डिवाइड के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, डिवीज़न के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय 3/4, तो हमें आंसर फाइंड करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 3/4, इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो डिवीजन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रेसिप्रोकल होता ही क्या है। ठीक है, रेसिप्रोकल, व्हाट इज रेसिप्रोकल, ये हम लोग देखेंगे। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। जैसे 3/4 है ना, तो आप यहाँ 3 नीचे लिख दोगे और 4 ऊपर लिख दोगे, तो 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। ठीक है, ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। यहाँ 1 ऊपर था, 2 नीचे था, 2 ऊपर हो गया और 1 नीचे हो गया, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो रेसिप्रोकल हम जानते हैं ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया अगर आप नहीं जानते होंगे तो। 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 हम लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो डिवाइड का साइन है उससे हम मल्टीप्लाई के साइन में लिख लेंगे। ठीक है, और 12 हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से हम डिवीज़न वाले क्वेश्चंस में करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो, अब मल्टीप्लाई करना तो आपको ईजिली आता ही है। 12 को मैं 12/1 भी लिख सकती हूँ, बात वही है। 12 4 सा कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 इंटू 3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको मैं कट करना चाहूँ तो कट भी कर सकती हूँ। 3 के टेबल में 48 कब आता है, और क्योंकि 48/3 का क्या मतलब है कि 3 डिवाइड हो रहा है 48 से, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की टेबल में 48 कब आता है, सबसे पहले तो 3 1 ज़ा 3, फिर 1 बचा, फिर हमारा 8 उतर गया और 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या आ गया, 16 आ गया। मेरा क्वेश्चन क्या आ गया, 16 आ गया। तो यानी इसको सॉल्व करके मेरा क्वेश्चन 16 आ गया, आंसर 16 आ गया। तो यानी जो हमारा क्वेश्चन था 12 डिवाइडेड बाय 3/4, उसका आंसर है 16। क्या आंसर है, 16। तो इस तरीके से ना आप सॉल्व कर देंगे और ये आपका हो जाएगा आंसर। ये जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से आप लोग लिख देंगे अपनी नोटबुक्स में या बुक में, कहीं पर भी आप कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड बाय 5/6। 14 डिवाइडेड बाय 5/6, इसमें भी हम सेम टू सेम वैसा ही करने वाले हैं कि देखो 14 डिवाइडेड बाय 5/6 हमें दिया गया है, तो 5/6 को मैं उल्टा कर लिखूंगी, रेसिप्रोकल लिख दूंगी उसका, 6/5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ बीच में, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले किया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 14 6 हो जाता है 84, तो 84 लिख दूंगी और यहाँ नीचे 5 है हमारा, तो 84/5, 14/1 लिख सकती हूँ। देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा 84 और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 5। यानी मैंने जो मल्टीप्लाई करना था इनका मैंने कर दिया और आंसर मेरा 84/5 आ गया। आंसर मेरा क्या आ गया, 84/5 आ गया। अब 84/5, अब हमें पता है कि 5 का डिवाइड हो रहा है 84 में, तो 5 का डिवाइड हो रहा है 84 में। अब इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। अब डिवाइड कैसे करूँगी, 5 1 ज़ा 5, 3 बच गया, 4 हमारा नीचे उतर जाएगा। ठीक है, 5 6 ज़ा 30 हो जाता है। ठीक है, 5 6 ज़ा 30 और 4 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। यानी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्वोशिएंट लिखा जाता है, यू शेप में लिखते हैं, है ना। सबसे पहले क्वोशिएंट लिखा जाता है, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, 4/5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 16, 4/5 इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप आंसर कर लोगे। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 7/3। 8 डिवाइडेड बाय 7/3, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, 7/3। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल, 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7, मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ 8। ठीक है, सिंपल वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। अब देखो 8 3 ज़ा कितने होते हैं, 8 3 ज़ा 24 और 1 7 ज़ा 7। ठीक है, तो 24/7 हमारा आ जाएगा आंसर। अब आप चाहें तो 24/7 को क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। देखो 7 3 ज़ा 21 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ रिमाइंडर भी मेरा 3 बच जाएगा। ठीक है,
तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे हम 3/7। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा 3/7 मिक्स फ्रैक्शन में मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। यहाँ साथ साथ आंसर भी दे रखे हैं, सबके आंसर यहाँ दे रखे हैं। और देखो मैंने आपको पहले के 3 समझा दिए, अब लास्ट के और 3 बचे, इनको भी जल्दी से समझ लेते हैं बिकॉज सारे के सारे बहुत आसान है। 4 डिवाइड हो रहा है 8/3 से, तो यहाँ पर देखो फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। 4 डिवाइड हो रहा है 8/3 से, तो यहाँ सिंपली 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8 और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। 4 3 कितने हो जाते हैं, आप 4 3 12/8 भी लिख सकते हो, 12/8। ठीक है, और फिर आप उसे किससे कट करोगे, उससे आप 4 से कट कर सकते हो, क्योंकि देखो चलो इस क्वेश्चन को ना मैं पीछे लिखती हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 8/3, यही तो था हमारा क्वेश्चन। तो 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8 मल्टीप्लाई 4, 4 3 हो जाता है 12। ठीक है, और 1 8 8 हो जाएगा। अब इसको आप 4 की टेबल से कट कर सकते हो, 4 3 12 और 4 2 8, तो आंसर हमारा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप दूसरा यही कर सकते हो, दूसरा काम ये हो सकता है यहाँ पर कि आप ना इन्हें मल्टीप्लाई करने से पहले ही डायरेक्ट टू डायरेक्ट कट कर दो। डायरेक्ट कैसे कट करोगे, देखो 4 1 4 और 4 2 8, इस तरीके से कट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 3/2 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। अब ये मिक्स फ्रैक्शन यहाँ हमें दिया गया है 3 डिवाइडेड बाय 2 1, एक मिनट, 2 1/3। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 हो जाता है, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और 6 + 1 हो जाएगा 7। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो 7/3 मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके 7/3 आ गया, डिवाइडेड 3। उसके बाद 7/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/7। उसके बाद डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ 3 रहेगा। 3 3 कितने हो जाते हैं 9 हो जाते हैं, और 1 इंटू 7 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। 9/7 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 9/7 आंसर आ जाएगा। अब 9/7 अगर आप चाहें तो 9/7 का मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 7 और 9, 7 1 7, यहाँ 2 मेरा रिमाइंडर बच गया और मिक्स फ्रैक्शन आ गया 1 2/7। मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 5th वाला क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा आपका। अब 6th वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 25/7। तो अब 5 डिवाइडेड बाय 25/7, 25/7 का रेसिप्रोकल 7/25 और यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखो 5 1 5 और 5 5 25, तो 7/5 मेरा आंसर आ जाएगा। 7/5 का मिक्स फ्रैक्शन है 1 2/5। तो ये आपका 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने आंसर्स देख लिए, एक्सप्लेनेशन देख ली क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, आपको ना रेसिप्रोकल निकालना है हर किसी फ्रैक्शन का और बताना है कि जो रेसिप्रोकल आया वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं सब जान रखा है हम लोगों ने। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होंगे जिनका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो और न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा हो। जैसे 2/10, यहाँ जो इनका डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का वो बड़ा है और जो न्यूमरेटर है वो छोटा है। और अगर मैं इसका उल्टा लिख दूँ, अगर मैं लिख दूँ 10/2, तो यहाँ पर मेरा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर मैंने फ्रैक्शन लिखा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा है ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये हम जानते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर यानी हमारे जितने भी नंबर होते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक मेरे जितने भी नंबर्स हैं ना सारे के सारे मेरे होल नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो 3/7 का सबसे पहले रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो 3/7 का रेसिप्रोकल हो जाता है 7/3। अब यहाँ पर मेरा जो डिनोमिनेटर है छोटा है और जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 5/8 है। 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाता है 8/5। 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा है यानी ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9 हो जाएगा। ये प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप याद कर लीजिए। 6/5 मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका रेसिप्रोकल 5/6 आ रहा है। 5/6 मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। रेसिप्रोकल
12/7 का हो जाएगा 7/12। यहाँ पर भी देखो मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, इसी वजह से ये भी मेरा प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा प्रॉपर वाला। ठीक है, उसके बाद देखो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/8 का रेसिप्रोकल बताना है। तो 1/8 का रेसिप्रोकल देखो, अब 1/8 है, 1/8 का आप उल्टा करोगे तो 8/1 हो जाएगा, और 8/1 का मतलब तो 8 ही होता है ना। क्यों होता है देखो, अब क्यों होता है ये भी समझते हैं। 8/1 इसका मतलब है 1 डिवाइड हो रहा है 8 से, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है ना। तो देखो 1 8 ज़ा 8, तो मेरा आंसर तो 8 ही आ गया ना। तो 8/1 का मतलब 8 ही है, क्योंकि ये तो कट जाएगा 1 की टेबल से, 1 8 ज़ा 8, तो आंसर तो 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर मेरा 8 आ गया, और 8 क्या है, एक होल नंबर है, तो इसलिए आंसर इस बार मेरा रेसिप्रोकल क्या आया, रेसिप्रोकल जो हुआ वो होल नंबर में हुआ। ऐसे ही देखो 1/11 का रेसिप्रोकल 11 हो जाएगा, तो ये भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आंसर्स देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा आसान है, 7/3 डिवाइडेड बाई 2 करना है हमें। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। 7/3 डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको हम वैसे ही करेंगे। हमारा क्वेश्चन 7/3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 एक होल नंबर है। ठीक है, हमने क्या देखा कि हम जब भी डिवाइड करते हैं दो फ्रैक्शंस का, तो हम क्या करते हैं, पहले वाला फ्रैक्शन तो हमारा सेम ही उतर जाता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, और जो दूसरा ये जो नंबर है यहाँ पर जो फ्रैक्शन होता है उसका हम उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, है ना। तो अब हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर होल नंबर का डिवाइड हो रहा है एक फ्रैक्शन से। ठीक है, 7/3 से हम डिवाइड कर रहे हैं एक होल नंबर का। ठीक है, 2 का। तो अब मैं क्या करूँगी, 2 को भी एक फ्रैक्शन ही बना दूंगी, 2 को भी मैं एक फ्रैक्शन बना दूंगी, जिससे दोनों फ्रैक्शन हो जाए, इस तरफ और उस तरफ दोनों फ्रैक्शन का डिवाइड हो जाए। तो देखो 2 को मैं 2/1 भी लिख सकती हूँ, बात तो एक ही है। 2/1 इज इक्वल टू 2, है ना, दोनों सेम ही है। तो मैंने 2 को 2/1 लिख दिया, जिससे फ्रैक्शन बन जाए। अब तो मैं इजीली इसका उल्टा कर सकती हूँ ना, अब तो मैं 2/1 को 1/2 बना सकती हूँ इजीली, और डिवाइड की जगह जैसा हमारा सेम रूल था वही अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई लग जाएगा, पहला 7/3 सेम रहेगा, 7 इंटू 1 हो जाता है 7, और 3 इंटू 2 हो जाता है 6। तो आंसर मेरा आ जाएगा इस तरीके से 7/6। 7/6 का मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। ईजी है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 4/9 डिवाइडेड बाई 2। 4/9 डिवाइडेड बाई 2 ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 4/9 डिवाइडेड बाई 5 है। 4/9 डिवाइडेड बाई 5 कैसे करेंगे, इसे भी सेम करेंगे। 5 को सबसे पहले मैं फ्रैक्शन बना दूंगी, यानी 5/1 लिख दूंगी। अब 5/1 का तो मैं उल्टा लिख सकती हूँ, जो कि हो जाएगा 1/5। डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगी, और 4/9 मेरा एज इट इज़ उतर जाएगा। 4 इंटू 1 हो जाता है 4, और 9 इंटू 5 क्या हो जाता है 45। 9 इंटू 5 45, तो आंसर मेरा 4/45 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिमिलर है, 6/13 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 को 7/1 बना दूंगी। उसके बाद 7/1 का इन्वर्स यानी उल्टा अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1/7, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ 6/13। तो 6 1 ज़ा 6 हो जाता है, और 13 7 ज़ा हो जाता है 91। ठीक है, तो 6/91 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें पहला मेरा मिक्स फ्रैक्शन है। वैसे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है तो ये भी तो बहुत सिंपल ही हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना आता ही है। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 12 हो जाता है, 4 3 ज़ा 12, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाता है। तो ये 13/3 हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके 13/3 मेरा आ गया। और अब मैं क्या करूँगी, 3/1 लिख दूंगी, 3 को फ्रैक्शन बना दूंगी, और 3/1 का उल्टा हो जाता है 1/3, और यहाँ डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगी। 13 1 ज़ा 13, और 3 3 ज़ा मेरा हो जाएगा 9। तो 13/9 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं करूँ ये वाला क्वेश्चन 5th वाला, तो ये है 3 1/2 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, जो कि हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7। तो ये मिक्स फ्रैक्शन 7/2 बन जाएगा सॉल्व करके। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, यहाँ मैं 4/1 करूँगी, और 4/1 का अगर मैं उल्टा लिखूँगी तो वो 1/4 हो जाएगा। अब देखो 7 × 1 7, 2 × 4 8, 7/8 इज आंसर।
ऐसे ही लास्ट वाला जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है वो भी सिमिलर ही है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 4 3/7 एक मिक्स फ्रैक्शन है, उसमें डिवाइड हो रहा है 7 का। तो सबसे पहले यहाँ मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरा 31/7 आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँगी डिवाइड की जगह, और 7/1 का उल्टा मेरा हो जाएगा 1/7। 31 वन ज़ा हो जाता है 31 और 7 7 ज़ा हो जाएंगे 49, तो मेरा आंसर हो जाएगा 31/49। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इस तरीके से सभी आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बड़ा सेम टू सेम, और जैसे हमने अभी फ्रैक्शंस करते ही आ रहे हैं, फ्रैक्शन का डिवीजन वैसा ही है। यहाँ 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2 हो रहा है, तो 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2 हम लोग कर लेते हैं। तो 1/2 का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे। 1/2 का उल्टा करने पर मुझे मिल गया 2/1, डिवाइड की जगह मैं बना दूंगी मल्टीप्लाई। ध्यान रखिए हमेशा इस वाले का ही अपोजिट करते हैं, यानी इस वाले फ्रैक्शन को ही उल्टा बनाते हैं, इस वाले को नहीं बनाना, ये वाला हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो ये 2/5 हो गया। अब 2 2 ज़ा हो जाता है 4 और 5 1 ज़ा हो जाता है 5, तो 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए 4/5 इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, तो इसका आंसर देखो 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3 ये क्वेश्चन है। तो देखो 2/3 का उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। 4 3 ज़ा 12 हो जाते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 9 2 ज़ा कितने होते हैं 18, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर आप कट करेंगे 2 की टेबल से तो 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12, 6/9। ठीक है, ये बन गया 6/9। अब 6/9 को 3 की टेबल से कट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, और कट करके और छोटा बन गया 2/3। तो इस तरीके से 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7, तो 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7, 8/7 का उल्टा 7/8 एंड यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56, 21/56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 21/56 को आप कट कर सकते हैं, 7 3 ज़ा 21 और 7 8 ज़ा 56 से। ठीक है, तो 3/8 हमारा आंसर आ सकता है कट कर कर। ठीक है, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 2 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब देखो सबसे पहले हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ गया इधर, हमारा यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ गया 2 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, 6 + 1 7, तो ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके 7/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ 3/5 का उल्टा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 ज़ा करेंगे विच इज़ 35, 3 3 ज़ा 9, 35/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 35/9। 35/9 का मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हो 38/9। ऐसे ही देखो सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, ये बीच के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं 5th 6th 7th बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। एक बार यहाँ से मैं आपको ना लास्ट वाला क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है सभी से। इसमें दोनों ही हमारे मिक्स फ्रैक्शन है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसमें मैं 2 1/5 को सॉल्व करूँगी तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, ये 11/5 हो जाएगा। डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका रेसिप्रोकल उल्टा लिखने वाले हैं जो कि 5/6 हो जाएगा। तो 11/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6, अगर आप इधर देखें तो यहाँ 5 से 5 कट हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5, तो 11 × 1 11, और यहाँ ये भी 6, तो ये आंसर मेरा 11/6 आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट, अगर आप यहाँ से ऐसे 5 से 5 कट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करो, 11 5 ज़ा 55 आ गया। ठीक है, और 5 6 ज़ा कितने हो जाते हैं, 6 5 ज़ा 30 हो जाते हैं। ठीक है,
5 6 या 6 5 जा कुछ भी करें, आंसर मेरा 30 आ गया। अब ये 5 की टेबल से इधर कट हो जाएगा, 5 11 जा 55 और 5 6 जा 30, तो आंसर 11/6 कट करके यहाँ से भी 11/6 ही आंसर आ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11/6। ठीक है, और ये देखिए 11/6 जिसका मिक्स फ्रैक्शन 15/6 हो जाएगा। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे आंसर्स हो जाएंगे। जो लास्ट वाला है उसका भी आंसर है, और जो बीच के मैंने आपको दिए हैं कि बहुत सिंपल हैं, 5th 6th और 7 जो मैंने आपको नहीं करवाए हैं उन्हें आप एक बार खुद से कर देखिए, और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही आए कि नहीं आए, क्योंकि देखिए बहुत ईजी है, मैंने आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और आपको आते ही हैं ये सारे, तो आप खुद से ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के, एंड यहीं पर एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी पिछली जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 2.3 और चैप्टर 1, वो ऑलरेडी कवर है, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।